हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने एडिन्स के बारे में जाना था। एडिन्स क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं और किस तरीके से एडिन्स हमारी मदद करता है। ठीक है, हमने इमोजीज को भी लगा के देखा था कि कैसे इमोजीज का यूज़ कर सकते हैं, कैसे इमोजीज को ऐड करते हैं अपने इसमें। नेक्स्ट अब हम जानेंगे लिंक्स के बारे में। उसके बाद में मीडिया है। मीडिया में क्या होता है कि जैसे कोई भी आपको ऑनलाइन वीडियोस है वो अगर आपको डालना हो, ठीक है, तो वो आप मीडिया की हेल्प से, ये ऑनलाइन वीडियोस की मदद से, जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूब वीडियो है उसका आपको लिंक देना है तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद में है आपका लिंक्स का ऑप्शन। ठीक है, लिंक्स में क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, वो उसका आपको लिंक देना है। एमएस वर्ड के अंदर उस डॉक्यूमेंट का लिंक देना है, भले ही वो पीडीएफ फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, दूसरी एमएस वर्ड की फाइल हो, या फिर वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, कोई भी किसी भी टाइप की फाइल हो, उसका आपको लिंक देना हो, या फिर बुकमार्क करना हो, या क्रॉस रेफरेंसेस आपको क्रिएट करने हो, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं, लिंक्स का इसमें ऑप्शन है। ठीक है, तो लिंक्स में क्या होता है कि लिंक्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम किसके साथ में लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, किस फाइल के साथ में हम हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। हाइपर लिंक एक ही बात होती है। ठीक है, तो इंसर्ट हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स आपके पास में ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिंक अगर बनाना चाहते हैं, लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो कौन सी फाइल का लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। ठीक है, कि कोई भी फाइल है वो आपके पास में एग्जिस्ट करती है या फिर किसी वेब पेज के साथ में आप लिंक करना चाहते हैं। इस ऑप्शन का हम यूज करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि इस कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें कहीं किसी प्लेस पे आप लिंक बनाना चाहते हैं। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, कोई नया डॉक्यूमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं और यहाँ पे किसी ईमेल एड्रेस के साथ में अगर आप लिंक देना चाहते हैं। फिर लुक इन में ये लिंक टू का तो यही होता है। ठीक है, तो हमने लिंक टू में हमने क्या किया है कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज की, कोई भी हम फाइल है वो हमारे पास में एग्जिस्ट करती है या फिर कोई वेब पेज है वो हमारे पास में एग्जिस्ट करता है जिसके साथ में हम लिंक बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में तीन ऑप्शंस और भी दिए हुए हैं। ठीक है, तीन ऑप्शंस, करंट फोल्डर, फिर उसके बाद में है ब्राउज्ड पेजेस। ठीक है, फिर रीसेंट फाइल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लुक इन के अंदर जाते हैं, तो जिस भी फोल्डर के साथ में आपको लिंक बनाना है तो वो फोल्डर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं डॉक्यूमेंट के साथ में बनाना चाह रहा हूं तो मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से कोई भी फाइल हो जिसके साथ में लिंक बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो वो फाइल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पेंडिंग स्कूल्स 2019-20 का ये वाली एक पीडीएफ फाइल है। ठीक है, मैं इसका लिंक बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसका लिंक मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ अपने इस एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में। तो मैंने इस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट किया। उसके बाद में जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो उसका जो लिंक है वो हमारे एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये उस फाइल का लिंक बन चुका है जो डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में थी और उस फाइल का नाम था पेंडिंग स्कूल्स 2019-20। ठीक है, अब इस लिंक का क्या फायदा। अब आप बोलोगे सर लिंक तो इंसर्ट कर लिया, अब इसका यूज कैसे करेंगे, अब इसका क्या फायदा है। ठीक है, अब आपका इसका फायदा ये है कि आप उस फाइल को अपने एमएस वर्ड से ही डायरेक्टली उस फाइल को आप ओपन कर सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्टली उस फाइल को आप ओपन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, उसको पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ओपन करने के लिए क्या करना होगा, अब जो ये लिंक आपका इंसर्ट हुआ है, ठीक है, आप कंट्रोल कीबोर्ड में से कंट्रोल की को आप प्रेस कीजिए। उसके बाद में आप कर्सर को अपने कर्सर को इस लिंक पे लेके जाइएगा, ऐसे हाथ का आइकन बन के आएगा। ठीक है, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिक्योरिटी नोटिस आपके सामने आएगा, आपको यस करना है। ठीक है, तो यस करने के बाद में फिर से वो एक बार आपसे पूछेगा कि क्या आप श्योर हैं, आप इसको ओपन करना चाहते हैं। ये बताता है कि फाइल कंटेन सम वायरस और अदर हार्मफुल और अदरवाइज में भी मतलब बी हार्मफुल
टू योर कंप्यूटर की, मतलब इसमें वायरसेस हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है, ये एक तरीके से आपको अलर्ट दे रहा है। उसके बाद भी आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप ओके पे क्लिक करेंगे, वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने उस फाइल की पोजीशन पे यानी कि उस लोकेशन पे जाके हमने ओपन नहीं किया है, हमने डायरेक्टली, मैं एक बार इसको फिर से क्लोज कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैं जस्ट कंट्रोल की को प्रेस किया और मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, मैंने यस किया, यस करने के बाद फिर मैंने ओके किया, तो ओके करते ही वो फाइल हमारी अपने आप ऑटोमेटिक ओपन होके हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा लिंक का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है बुकमार्क का ऑप्शन। ठीक है, बुकमार्क में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं यहां से, मैं या फिर मैं इस पेज को हटा देता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं कुछ हेडिंग्स बना लेता हूं। ठीक है, चलो मैं कुछ स्टेट्स का नाम ले लेता हूं, हरियाणा, हरियाणा किया। उसके बाद मैं इसमें टेक्स्ट लिख लेता हूं, कोई भी डमी टेक्स्ट ले लेता हूं। ठीक है, थोड़ा और ले लेता हूं, कॉपी करता हूं। अब मैं इस टेक्स्ट को इसमें पेस्ट कर लेता हूं, इसको अलग पेज में, दूसरा पेज है ये, इसका मैं नाम दे देता हूं पंजाब, पंजाब, बोल्ड कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं, साइज बढ़ा देता हूं थोड़ा। ठीक है, और फॉर्मेटिंग को मैं कॉपी कर लेता हूं। उसके बाद नए पेज में जाता हूं, यहाँ पे मैं दे देता हूं, मैंने वो डमी टेक्स्ट फिर से पेस्ट किया है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूपी। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, वही फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई कर देता हूँ। पंजाब हो गया, यूपी हो गया, और मैं क्या करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ अगले में दिल्ली दे देता हूँ, दिल्ली। इसको भी मैं फॉर्मेटिंग का अप्लाई कर देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई और स्टेट दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, हिमाचल दे देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, और मैं क्या करता हूँ, इसको भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से दिल्ली, यूपी और पंजाब और हरियाणा, तो मैं हरियाणा पे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने कुछ टेक्स्ट लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इनका ना बुकमार्क बना लेता हूँ। मैं सबसे पहले मैं एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ सबसे टॉप में। ये पहला हमारा ब्लैंक पेज है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैंक पेज हो गया। अब मैं एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ, तो ये हमारा ब्लैंक पेज हो गया। ठीक है, तो मैं हरियाणा को बुकमार्क करना है, जैसे मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे इनको जाता हूँ, बुकमार्क पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे हरियाणा लिख देता हूँ। हरियाणा किया, ऐड किया। ठीक है, ये हरियाणा मेरा बुकमार्क हो चुका है। बुकमार्क मैं बताऊंगा आपको क्या करते हैं, बुकमार्क क्यों करते हैं। ठीक है, बुकमार्क करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बहुत लंबी फाइल है। ठीक है, और आपने वो फाइल पढ़ते जा रहे हैं, मान लीजिए यही फाइल है और आपने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ तक नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ूंगा तो मैं यहीं से पढ़ना स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बुकमार्क किया, यूपी के नाम से इसको बुकमार्क बना दिया कि भाई मेरे को नेक्स्ट टाइम यूपी से पढ़ना है, तो बुकमार्क बना दिया अब आपने। ठीक है, और सभी को आपने अलग अलग बुकमार्क बना के रख लिया। ठीक है, दिल्ली है, इसको भी आपने बुकमार्क किया।
आपने इसको भी बुकमार्क बनाना है। ठीक है, आपने बुकमार्क पे दिल्ली लिखा, ऐड किया। उसके बाद आपने क्या किया कि हिमाचल प्रदेश है, इसको आपको बुकमार्क बनाना है। तो हिमाचल प्रदेश को बुकमार्क बनाना है। हिमाचल प्रदेश पे आप कर्सर की पोजीशन लाएंगे। हिमाचल प्रदेश, अब ये ऐड नहीं हो रहा क्योंकि बीच में हिमाचल और प्रदेश में स्पेस आ गया। हम अंडरस्कोर दे देते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। अब आपको ना, अब मान लीजिए ये फाइल है, आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं। अब आपको नहीं पता, मान लीजिए ये हजारों पेज की फाइल है, अब आपको पढ़ना था यूपी से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट बुकमार्क में जाएंगे, यूपी पे क्लिक करेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आपका कर्सर जो है वो यूपी पे पहुंच जाएगा। तो ये आपका बुकमार्क का बेनिफिट है। ठीक है, कि आपने यूपी से पढ़ना स्टार्ट करना था, यूपी से पहले के सारे कंटेंट को आप पढ़ चुके हो। ठीक है, मान लीजिए आपको पढ़ाई स्टार्ट करना था हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से ऊपर का जितना भी कंटेंट है वो सारा आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आपने हिमाचल प्रदेश यहाँ से बुकमार्क सेलेक्ट करना है। अगर आपने किया हुआ, बनाया हुआ, तो आपका लिस्ट में आ जाएगा। और गो टू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप हिमाचल प्रदेश वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, जो कि आपका सबसे लास्ट 6 पेज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बुकमार्क का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुकमार्क का यूज अपनी फाइल में कर सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका क्रॉस रेफरेंसेस का। ठीक है, कि आप एक फाइल के अंदर काफी सारे क्रॉस रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो बुकमार्क के साथ भी आप कर सकते हो। हेड नोट, फुट नोट, काफी सारी चीजें हैं। अभी हमने क्या किया है कि बुकमार्क बनाया है तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो मैं क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, जैसे हमने अभी बुकमार्क के थ्रू हम उनकी पोजीशंस पे जा रहे थे, हम क्या उनका क्रॉस रेफरेंस भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हम क्रॉस रेफरेंसेस पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंसेस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे पास में काफी सारी चीजें हैं जहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सब आप आसान है, बुकमार्क हमने अभी किया हुआ है तो हम बुकमार्क करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश के साथ में मैं क्रॉस रेफरेंस एक क्रिएट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक क्रॉस रेफरेंस क्रिएट हो जाए जिसपे मैं क्लिक करूँ। जैसे हमने अभी एक फाइल के लिए लिंक इंसर्ट किया था, उस लिंक पे हमने क्लिक किया था तो वो फाइल ओपन हो गई थी हमारे एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड से ही। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऐसा चीज आ जाए यहाँ पे कि जिसपे मैं क्लिक करूं और मैं डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश पे पहुंच जाऊं, मेरे को बुकमार्क में जाने की भी जरूरत ना पड़े। तो मैंने क्या किया कि क्रॉस रेफरेंसेस पे क्लिक किया। क्रॉस रेफरेंसेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे क्रॉस रेफरेंस डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। बुकमार्क, यहाँ से आपको रेफरेंस टाइप में बुकमार्क सेलेक्ट कर लेना है। हिमाचल प्रदेश आपको बुकमार्क में से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इंसर्ट रेफरेंस टू बुकमार्क टेक्स्ट है कि बुकमार्क टेक्स्ट के साथ में आप जो है वो रेफरेंस इंसर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप इंसर्ट किया तो हिमाचल प्रदेश आपका लिख के आ गया। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि दिल्ली के साथ में भी क्रिएट होके आ जाए तो दिल्ली का भी आपने इंसर्ट करना है। ठीक है, यूपी के साथ आप चाह रहे हैं कि यूपी के साथ भी आ जाए तो यूपी पे आपने क्लिक किया और यूपी भी आ जाएगा। अब आपका ऊपर में स्क्रॉल हो चुका है, आ गया है यूपी भी। हरियाणा चाहते हैं आप, हरियाणा भी आपने इंसर्ट किया। अब आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे हमने 4 रेफरेंसेस क्रिएट किए थे, चारों के चारों आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो चलो टेक्स्ट के रूप में आ गया, अब हम कैसे जाएंगे। मान लीजिए अब हमने हिमाचल प्रदेश पे जाना है तो हम कैसे जाएं। ठीक है, सेम जो लॉजिक है जो हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था कि आपको क्या करना है कि कीबोर्ड में से कंट्रोल की को प्रेस करना है और हिमाचल प्रदेश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये क्रॉस रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। आपका डायरेक्ट कर्सर कहां पे चला जाएगा, जहां पे भी हिमाचल प्रदेश लिखा होगा तो वहीं पे आपका कर्सर जो है वो आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब आपको जैसे मान लीजिए अब आपको जाना है यूपी में। ठीक है, तो यूपी का अगर आपको क्रॉस रेफरेंस देना है तो यहाँ से आप यूपी भी दे सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाह रहे हो कि सर इसके जस्ट नीचे में मैं हरियाणा का देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसेस पे जाइए, इसी पेज से आप जो है हरियाणा में भी पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप हरियाणा पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए
तो यहां से आप ये इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, देखिए आप यूपी में पहुंचे थे, यूपी से आप हरियाणा जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इस हरियाणा वाले पे क्लिक कीजिए, आप हरियाणा वाले पे पहुंच जाएंगे। अब आपने हरियाणा के पेज से अब आपको मान लीजिए किसी दूसरे पेज पे जाना है, दिल्ली जाना है। ठीक है, तो दिल्ली आपने क्लिक किया, इंसर्ट किया। ठीक है, आप यहां से दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। अभी आप ये आपका हरियाणा वाला पेज है, हरियाणा में आपने क्रॉस रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है दिल्ली का, तो आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल की के साथ में आपको इस पे प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल की के साथ में प्रेस करेंगे तो दिल्ली वाला पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके क्रॉस रेफरेंसेस हैं, आप इनको क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपका लिंक का जो है लिंक ग्रुप में लिंक ऑप्शन था, एक बुकमार्क ऑप्शन था, एक क्रॉस रेफरेंसेस ऑप्शन था। तो उम्मीद है आपको ये सारे ऑप्शन समझ आ गए होंगे, कैसे इनका यूज करते हैं अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार जब आप खुद के हाथ से एक बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, जल्द ही मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।